नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 2 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि पार्चुलका पर्सलेन पे अब क्या काम करना है। जो प्लांट्स हमारे तैयार हो चुके हैं और बाकी तो ये सर्दियों से पहले तक तैयार होते ही रहते हैं, आप जब मर्जी ने लगाओ। पर अभी जब हमने इन्हें लगाया है और बरसात में ये ढेर सारे फ्लावर्स देंगे, तो इन्हें हेल्दी और बूशी करने के लिए हमें अब पिंचिंग करना जो बहुत ज़रूरी है। और भी मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह से ये आपका जो घर में ही वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनके बैग आते हैं, उनमें आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये आटा वाले बैग में जैसे ये देख रहे हैं मैंने ग्रो किए हैं, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। तो ये आटा वाले बैग में मैंने एक ही कटिंग लगाई थी, तो ये खूब घना हो गया है, पौधा यहाँ तक आ गया है और इस पे फूल आना भी स्टार्ट हो गया। बट मुझे अभी फूल इनके लेने नहीं हैं, तो मुझे ये चाहिए कि ये पौधा मेरा पूरा अच्छे से घना और हेल्दी हो और नीचे तक ये बैग जो मेरा ढक जाए। तो आपने वो पुराने मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जब ये इतना प्लांट ये घना हो गया है, ये इतना जब घना हो गया है, तो यहाँ से हमें ये पूरा एक जैसे हमें ये ऐसे कट कर देना है, यहाँ से ये पिंचिंग कर देनी है। ये चाहे तो इसी में आप इसको दबा दो, ये कर देनी है ऐसे, इस तरह से। तो बैग में जब मैं लगाती हूँ, बैग के ऊपर के इसके मुंह की चौड़ाई देखती हूँ, अगर तो ये इतना सा है 5 किलो आटे वाला बैग, तो मैं फिर एक ही पौधा लगाना पसंद करती हूँ। तो ये बहुत हेल्दी और खूब सारा नीचे तक जो है बरसात के टाइम तक फैल जाएगा। और बस इतनी मैंने ये कट कर दी हैं, और जो कट की हैं इनको भी मैं कहीं भी लगा दूँगी। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसमें मैं दोबारा पिंचिंग नहीं करूँगी, जब देखूँगी जिस हिसाब से ग्रोथ होगी। मैंने और भी जो वो में लगा रखे हैं, जब मैंने एक कटिंग इस पे लगाई थी तो मैंने इसको इस तरह से ऊपर तक किया हुआ था, ये फोल्ड नहीं किया था नीचे का, ये ऐसे ढका था। इससे क्या कि तेज़ धूप से इसे थोड़ा आराम मिलता है, जो कटिंग है हमारी ठीक रहती है। तो अब ये भी जैसे लगाई हैं, तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें मैंने कई सारी कटिंग लगाई हैं, तो ये सब की सब मेरी अब चल पड़ी हैं। और ये फिर मैं इसमें सारी नहीं रहने दूंगी, इसमें मैं जो है देखूंगी कि 1 या 2 रहने दूंगी, क्योंकि जो पुरानी पहले कटिंग लगाई हो तो वो जल्दी फैलती हैं, पूरी फैल चुकी होती हैं। और बाद में जो है वो फिर मुझे तो भरना है इसको पूरा, 2 रखूँगी या 1 देखूँगी जैसे भी। तो इसमें से निकाल के अलग से मैं लगा सकती हूँ। अब जो ये पूरा फैलने लगेगा फिर मैं इसको नीचे फोल्ड कर दूँगी। इसी तरह से ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, मल्होत्रा वाले जो पोट्स हैं इसमें भी खूब सारी कटिंग लगाई हैं, पर मैं पूरी नहीं रहने दूंगी। फिर देखूंगी 2 या 3 रहने दूंगी, एक इधर एक इधर इधर। और जो बाकी जो मेरी तैयार हैं ये फिर मैं अलग किसी पोट में, जैसे पॉलीथीन बैग कुछ भी खाली होगा तो उसमें मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। और जब जैसे यहाँ तक आएगी तो मैं फिर इनकी पिंचिंग कर दूँगी, ताकि ये एक जैसे नीचे पूरी एक ही हाइट के इनकी ये नीचे को बढ़े। तो अभी जो मैंने ये कटिंग, ये पिंचिंग की है, ये सब मैंने अभी इसमें पोट में लगा दी है। और ये कुछ पुरानी पहले की, तो इन्हें सुबह की जैसे नेट के नीचे रख दे, या बड़े प्लांट्स के नीचे रखे, 2-3 घंटे की धूप मिलती है, छनती हुई धूप मिलती है, तो वो ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम छाया वाली जगह में ना रखें, क्योंकि ये सकुलेंट है और रूट्स बनाने के लिए हमें मिट्टी हल्की मॉइस्ट भी रखनी है। तो ये फिर आपकी जो कटिंग्स है ये गल सकती हैं। तो इस तरह से आपने लगानी है और ड्रेनेज सिस्टम इनका बढ़िया रखना है। तो मई और जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जो प्लास्टिक पॉट में हमारे ये लगे हैं प्लांट्स, तो ये जलने लगते हैं, इनकी पत्तियों की शेप ख़राब होने लगती है, अच्छे से नहीं होती है। तो बरसात में ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, खूब फैलते हैं और फूलों से पूरे भरे रहते हैं। तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हीट मिलने के कारण होता है। तो जहाँ तो फिर आप, मैं तो प्लास्टिक पॉट में सब में लगा देती हूँ, सब में अच्छे से ये चलते हैं। बस मई जून में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे मई जून में ज़्यादा फ्लावर्स तो लेने नहीं होते हैं। बरसात के टाइम खूब भरे फूल आते हैं और फिर दिसंबर महीने तक मेरे खिल रहे थे, आपने देखे होंगे गार्डन में। मुझे बल्कि विंटर के प्लांट्स लगाने के लिए उन्हें फिर ज़बरदस्ती हटाना पड़ा, हरे भरे प्लांट्स को खाद बनानी पड़ी उनकी। तो ये चीज़ है, इससे कोई घबराना नहीं है।
तो ये देखिए ये पॉट में लगे हैं, प्लास्टिक पॉट में, तो पत्तियाँ ये अभी ऐसी होने लगी हैं ज़्यादा गर्मी से। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये मेरे जो बैग में लगे हुए पुराने प्लांट्स हैं, ये पुराने वाले हैं। तो इनको ये जैसे फैल रहे हैं तो इनको बस गोलाई में इनकी कटाई शटाई कर दो। तो मैंने इसमें से निकाल के यहाँ से कट करके कटिंग दूसरी बढ़ाई हैं। पौधे खूब सारे इनके बना रही हूँ, तो बस ये कर देना है आपने। तो इसमें भी जो लगा होगा वो भी अच्छे से फैलेगा, खूब वो फूल देगा। तो अभी बस हाई टेम्परेचर में जैसे नेट वगैरह लगाओगे, चलती हुई धूप आती है तो उधर रख सकते हैं। बाकी बाद में फिर तो आप खुले पूरी धूप में, पूरा दिन की धूप में ये बहुत अच्छे से बढ़िया से चलते हैं। तो यही चीज़ अब करनी है। अभी मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स तो इधर बाहर ही पुराने जो पड़े हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे उन्हें समेट रही हूँ, उन्हें सही जगह पे रखूँगी और फिर अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं। तो ये हमारे प्लांट्स गार्डन में एक बार ही आते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि ये पीरियड वाले हैं, हमेशा ही सदाबहार पौधे हैं, ये बने रहते हैं। हाँ, और ये जो पुरानी कटिंग लेके मैंने लगाई थी तो अब नीचे से चल पड़ी है, तो इनकी भी मैं पिंचिंग कर दूंगी और इनको भी कहीं कटिंग्स को ये भी लगा दूंगी। इनमें पत्ते नहीं हैं, ये भी चल पड़ेंगी। और फिर इसको नीचे फोल्ड करके ये नीचे वाले भी पिंचिंग अपने आप ही होगी और ये फिर मेरे खूब फैलेंगे और पूरे भरे भरे प्लांट्स ये हो जाएंगे और गार्डन पूरा आपका सारा भर जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा फूलों से भरा हुआ। तो मेरा ख्याल है आप समझ के होंगे। इसकी केयर पे आप मेरे वीडियो पुराने सर्च कर सकते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं है और बहुत ही आराम से ये प्लांट्स चलते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और ये मेरे यहाँ खूब तेज़ हवाएं और ये सब, और ये इनकी पत्तियों पे देखो कैसा मिट्टी वगैरह ये चढ़ गई है। तो चलिए अब मैं प्लांट्स को उठा के जो मैंने दिखाए हैं उन्हें दीवार के पास रखती हूँ, ताकि उन पे जो है पूरा दिन की जो धूप ना पड़े और हल्की धूप उन पे आती रहे।